अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है नकीम। आज है 18 नवंबर 2021। वक्त हो रहा है सुबह के लगभग पौने 6। मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा वीडियो बना लेता हूँ। और आज की वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जो अगर आप कनाडा जा रहे हैं तो आपके काफ़ी काम आएंगी, तो देखते रहिएगा। तो जनाब, आपका कनाडा का वीज़ा आ गया, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। लेकिन अब अगला सवाल ये है कि आपने जाना कब है। तो मैं आपको अपने तजर्बे से और अपने ट्रैवल की बेसिस पे ये मशवरा दूंगा, क्योंकि मोस्ट कनाडा मैंने आपको बताया था अक्टूबर से लेके मार्च और अप्रैल तक बर्फ़ में ढका रहता है, माइनस में रहता है। तो डिपेंडिंग ऑन आपने जाना कहाँ पे, लेकिन मोस्ट जगहों पे अगर आपने सदर्न एरियाज़ में जाना है तो आई वुड सजेस्ट कि आप अप्रैल से लेके और अक्टूबर के दरमियान अपनी टिकट बुक करवाएं, क्योंकि ये अच्छा टाइम होगा आपके लिए वहाँ आके इजीली सेटल इन होने में। वरना जितनी वहाँ पे सर्दी होगी, आप जहाँ से पाकिस्तान से जो मर्ज़ी जैकेट्स, जो मर्ज़ी जूते, जो मर्ज़ी ले जाएं, वो आपके लिए बर्दाश्त करनी मुश्किल हो जाएगी, सेट होना, चीज़ें करना, क्योंकि आपको घर ढूंढना है, आपने काफ़ी सारे काम करने हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा उस मौसम में। तो आई वुड सजेस्ट यू शुड कम टू कैनेडा बिटवीन अप्रैल एंड अक्टूबर। तो ये थी टिप नंबर 1। तो जनाब, अब आपने मौसम डिसाइड कर लिया कि आपने जाना कब है। अब अगला सबसे बड़ा सवाल आता है कि आपने जाना कैसे है, यानी आपको अपनी एयरलाइन और अपनी टिकट डिसाइड करनी है। तो उसके अंदर 2-3 डिसाइडिंग फैक्टर्स हैं जिन पे मैं बारी-बारी आता हूँ। सबसे पहला डिसाइडिंग फैक्टर है, अगर तो आप एक फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं और आप एक एयरलाइन यूज़ करते हैं इंटरनेशनल ट्रैवल्स के लिए, तो फिर तो आप उसी से जाएँ, क्योंकि आपके पास प्रॉबली उसके माइल्स होंगे, आप किसी प्रोग्राम में एनरोल होंगे, तो वो माइल्स आपको फ़ायदा दे सकते हैं, अपग्रेड्स दे सकते हैं, या आपको टिकट के ऊपर जो माइलेज मिल रही होगी वो आपको पॉइंट्स बहुत अच्छे मिल सकते हैं, सो ऑन। अगर आप उस तरह के ट्रैवलर नहीं हैं तो फिर आपका दूसरा डिसाइडिंग फैक्टर ये होना चाहिए, कंफर्ट वर्सेस टाइम। तो अगर आपके पास टाइम की कमी नहीं है और आप कंफर्ट को देखना चाहते हैं, तो फिर काफ़ी सारी एयरलाइंस हैं जो आपको किसी लेओवर के साथ ले जाएंगी। फॉर एग्जांपल एमिरेट्स है जो दुबई का लेओवर देगी, टर्किश है जो आपको इस्तांबुल का लेओवर दे देगी, थाई एयरवेज है जो बैंकॉक का लेओवर दे देगी, इत्तेहाद है जो अबू धाबी का लेओवर दे देगी, एंड सो ऑन। तो आप वो उनमें से कोई भी एयरलाइन चूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि आपको किसके साथ ज़्यादा अच्छा रेट मिलता है। लेकिन अगर आपके पास टाइम एक फ़ैक्टर है कि मैं ज़्यादा टाइम ख्वारी नहीं कर सकता, फॉर वट एवर रीज़न आप ज़्यादा देर बैठ नहीं सकते, आपको सफ़र वैसे ही एंग्जाइटी देता है, आपके साथ छोटे बच्चे हैं, तो आप उस केस में अपना टाइम वैल्यू करते हैं, तो आप उस केस में डायरेक्ट फ़्लाइट देख सकते हैं। आप डायरेक्ट फ़्लाइट की बात करें तो पाकिस्तान से सिर्फ एक ही एयरलाइन डायरेक्ट फ़्लाइट आपको कनाडा की लेके जाती है, और वो है PIA। और PIA के साथ मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो आप वीडियो के लेफ्ट पे देख सकते हैं। तो उस वीडियो से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या आपने वो लेनी है या नहीं लेनी। लेकिन वो फ़्लाइट 14-15 घंटे की, डिपेंडिंग ऑन कि आप कराची से लेते हैं, इस्लामाबाद से लेते हैं या लाहौर से लेते हैं, 14 से 15 घंटे में आपको लाहौर से टोरंटो ले जाएगी, और वहाँ से आप कोई भी कनेक्टिंग फ़्लाइट लेके अपनी डेस्टिनेशन वाले सिटी की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि वो डोमेस्टिक फ़्लाइट होगी, छोटी फ़्लाइट होगी, तो उसमें इतना मसला नहीं है। तो ये थे 2 डिसाइडिंग फैक्टर। अब तीसरी बात आती है कि टिकट की प्राइस कहाँ से देखी जाए और बेस्ट टिकट किस तरह से ली जाए, क्योंकि हम सब चाहेंगे कि हमें बेस्ट टिकट मिल जाए जो कि कम से कम प्राइस में हो। तो जनाब, मैं आपको 2 नीचे लिंक्स दे देता हूँ, एक है स्काई स्कैनर और दूसरा है गूगल फ्लाइट्स। दोनों लिंक नीचे मौजूद हैं, आप दोनों को देख सकते हैं, और इनका इंटरफेस बड़ा ईजी टू अंडरस्टैंड है। आप अपनी सोर्स डालते हैं, यानी अपना ओरिजिन डालते हैं, अपनी डेस्टिनेशन डालते हैं, अपनी ट्रैवल डेट्स डालते हैं, वन वे है या रिटर्न है ये डालते हैं, और वो आपको एक कैलेंडर शो करते हैं जिसके ऊपर वो उस दिन जाने वाली चीपेस्ट फ्लाइट से महंगी तरीन फ्लाइट सबके आपको रेट दे देते हैं, और आप चूज़ कर सकते हैं कि ये फ़्लाइट चीप लग रही है। अब फ़्लाइट आप डायरेक्टली वहाँ से पाकिस्तान में रह के बुक नहीं कर सकते, उसके लिए आप 2 चीज़ें कर सकते हैं, या तो आप एयरलाइन की वेबसाइट से डायरेक्ट ले सकते हैं, लेकिन दैन अगेन वो समटाइम डॉलर्स में चार्ज करते हैं, तो कन्वर्जन के अंदर आपको नुकसान होता है। तो दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कुछ ऑनलाइन टिकट्स वाले एजेंट्स बैठे हुए हैं, अब आपको जाना नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल मैं लिंक नीचे दे दूंगा जिससे मैंने अपनी ओरिजिनल फ्लाइट बुक की थी, वो थी sastaticket.pk। उनकी अपनी वेबसाइट के ऊपर भी एक सर्च इंजन है, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के अंदर वो थोड़ा सा बेसिक है। स्काई स्कैनर पे और गूगल फ्लाइट्स पे आपको ऑप्शन ज़्यादा मिल जाएंगे, लेकिन वंस यू हैव चोजन अ फ्लाइट तो फिर आप उनको जाके कॉल करें, सस्ता टिकट वालों को, या जो भी आप ऑनलाइन एजेंट चूज़ करते हैं, और उनसे पूछें कि मुझे ये टिकट चाहिए, तो वो आपको एक अच्छे रेट के अंदर दे देंगे। और उसका दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि इन मोस्ट वेबसाइट्स के ऊपर आपके पास बैंक ड्राफ्ट की ऑप्शन होगी, आपके पास डेबिट कार्ड इस्तेमाल करने की ऑप्शन होगी, और आपसे चार्जेस पाकिस्तानी रुपए में लिए जाएंगे, तो आपको डॉलर की फ्लक्चुएशन और जो बैंक के चार्जेस हैं उनके बारे में ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये थी टिप नंबर 2।
तो जनाब फ़्लाइट आपने बुक कर ली, टिकट आपको बड़े अच्छे रेट पे मिल गया, बहुत अच्छी बात है, मुबारक हो आपको। अगला सवाल ये आता है कि लगेज का क्या करना है और लेके क्या जाना है। तो जनाब पहली बात तो ये है कि मोस्ट एयरलाइंस आपको कनाडा जाते वक्त जो लगेज अलाउंस देती हैं वो होता है 23-23 किलो के 2 चेक बैग्स, उसके बाद 7 से 12 किलो के दरमियान एक कैरी ऑन और 5 से 7 किलो के दरमियान एक बैकपैक। वो डिपेंड करता है एयरलाइन के ऊपर, लेकिन ये मोस्ट एयरलाइंस की अलाउंस है। इस पे एक डिटेल्ड वीडियो आप यहाँ पे देख सकते हैं जिसमें आपको और आइडिया हो जाएगा। उसके बाद सवाल ये आता है कि मैंने लेके क्या जाना है, क्योंकि स्पेस और वेट आपके पास होगी लिमिटेड, लेकिन जो आपकी ख्वाहिशात होंगी वो होंगी अनलिमिटेड। तो इसको किस तरह मैनेज किया जाए, तो मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक मैं आपको 2-3 चीज़ें मना करूँगा जो आपको नहीं लेके जाने की ज़रूरत, और बाद में जब आप वहाँ जाएंगे तो आप मुझे दुआएं देंगे। उसमें सबसे पहली चीज़ है कि आपको यहाँ से कढ़ाइयाँ, आपको तवे, आपको सॉस पैन्स, आपको ये इस तरह के यूटेंसिल्स, चीज़ें जो आप समझते हैं कि वहाँ नहीं मिलेंगी, वो लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ आपको सब कुछ मिल जाएगा, पाकिस्तान से बेहतर क्वालिटी का मिल जाएगा, ज़्यादा सेफ़, ज़्यादा अच्छा मिल जाएगा। हाँ, आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, लेकिन मिल सब कुछ जाएगा। यहाँ से लेके जाने का फ़ायदा नहीं है। दूसरी चीज़, आपको किचन अप्लायंसेस, ब्लेंडर्स, फूड प्रोसेसर्स, इस तरह की चीज़ें लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। एक तो ये कि वहाँ पे वोल्टेज डिफरेंट है आपके, तो वो आपके किसी काम का नहीं है। वहाँ 110 वोल्ट हैं, 220 की अप्लायंस वहाँ पे वैसे ही नहीं चलेगी, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है। अपना वेट बचाइए, इस तरह की गलतियाँ ना कीजिए। तीसरी चीज़, गर्म कपड़े। तो पहले तो हम बात कर चुके हैं कि आपने कनाडा जाना है, अगर आपके पास ये अपॉर्चुनिटी हो तो आप अप्रैल से अक्टूबर के दरमियान का कोई टाइम चूज़ करें, ताकि आपको वहाँ की वो जो शदीद वाली सर्दी है वो डील ना करनी पड़े फ़ौरन जाके। दूसरा ये है कि पाकिस्तान से ले जाए गए गर्म कपड़े वहाँ पे काम नहीं आते। आप जिस मर्ज़ी ब्रांड पर चले जाएँ, आप जो मर्ज़ी ख़रीद लें, यहाँ पे वो चीज़ मिलती ही नहीं है जो वहाँ की सर्दी के लिए बनी हो। यहाँ पे हमारी सर्दी को डील करने वाली चीज़ें मिलती हैं, ऐसी चीज़ें मिलती हैं। तो आप यहाँ से अगर कुछ भी ले जाएंगे वो आपके वहाँ पे काम नहीं आने वाला। हाँ, हल्के फुल्के स्वेटर्स आप लेके जाएं, मैं ये नहीं कह रहा आप सॉक्स मोटी वाली लेके जाएं, आप थोड़ा बहुत कुछ ले जाएं, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी जैकेटों से अपना वेट और अपना वॉल्यूम कवर करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर बात आती है कि लेके जाना क्या उस 40 किलो में। तो जनाब मैं आपको मशवरा दूंगा कि अगर आपको देसी खाने वहाँ पे खाने हैं तो आपको यहाँ से देसी मसाले लेके जाने चाहिए। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन हियर मी आउट। देसी मसाले वहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव मिलते हैं। आप जब जाके अपनी दाल चावल के लिए बाज़ार से आधा किलो ज़ीरा ख़रीदेंगे तो आप जब कीमत देखेंगे उसकी तो आपके तोते उड़ जाएंगे, और फिर आप सोचेंगे कि मैं ये वहाँ से क्यों नहीं लेके आया। तो इसलिए आप सारे जो भी आपकी ड्राई हर्ब्स एंड स्पाइसेस हैं जो बड़ी इजीली पैक होके जा सकती हैं वो यहाँ से लेके जाएँ। उसके अलावा आप चीज़ें लेके जाएँ जो पर्सनल सिग्निफिकेंस की हैं, जो आपके लिए पर्सनली मैटर करती हैं। किसी ने कोई गिफ्ट दिया हुआ, आपकी अम्मी ने आपको कोई गिफ्ट दिया, किसी बहन भाई ने, किसी दोस्त ने, कोई चीज़ें हैं जो आपके लिए ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, वो लेके जाएं। क्योंकि बाकी जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो यहाँ से अगर आप ले भी जाएं तो या तो वो आपके काम नहीं आएंगी, या वहाँ पे आपको वो इससे सस्ती और बेहतर मिल जाएंगी, तो इसलिए उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये थी जनाब टिप नंबर 3। तो जनाब आपने अपनी लगेज सिचुएशन सॉर्ट कर ली, बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल ये है कि आपने कनाडा जो फ़ंड्स लेके जाने हैं वो कितने होने चाहिए और आपने लेके कैसे जाने हैं। तो इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो यहाँ पे बनाई हुई है, और मैं नीचे कनाडा की वेबसाइट का लिंक दे दूँगा जो आपको एग्जैक्ट अमाउंट बता देगी। जब भी आपने जाना होगा वो अपडेट होती रहेगी, तो मैं यहाँ नहीं बोलता क्योंकि वो अमाउंट चेंज होती रहती है। लेकिन लेके कैसे जाने हैं, तो इधर आप कैश लेके जा सकते हैं, बैंक ड्राफ्ट बनवा सकते हैं, ट्रैवलर्स चेक बनवा सकते हैं, बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि आप सेफ्टी वर्सेस कन्वीनियंस इन दोनों में से क्या देखना चाहते हैं। वो आप वीडियो देखिएगा तो आपको वो क्लियर हो जाएगा। तो ये थी टिप नंबर 4। तो जनाब आप पहुंच गए कनाडा, अपने शहर में लैंड हो गए सेफली, बहुत अच्छी बात है। अब अगला सवाल एयरपोर्ट पे पहुंच के ये इमिग्रेशन के सारा काम करने के बाद होगा कि आपने जाना होगा अपनी अकोमोडेशन में, जो कि एक एयरबीएनबी भी हो सकता है और एक होटल भी हो सकता है। अब वो क्या चूज़ करना है उसके बारे में आप वीडियो यहाँ पे देख सकते हैं, और उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको क्या चूज़ करना चाहिए। खैर हम अस्यूम करते हैं आपने एक एयरबीएनबी चूज़ किया, तो एयरबीएनबी अब चूज़ तो कर लिया, लेकिन वहाँ जाना किस तरह है, क्योंकि आपके पास अब इंटरनेट नहीं होगा वहाँ पहुँच के, तो रब्ता किसी से भी किस तरह आप करेंगे। तो सबसे पहली इंस्टिंक्ट आपकी ये कहेगी कि मैं एयरपोर्ट से सिम ख़रीद लूँ। मैं इसके अगेंस्ट हूँ,
क्योंकि मेरा ये मानना है कि एयरपोर्ट पे आपकी कोई रिसर्च नहीं होगी, एयरपोर्ट पे रेट्स बड़े ख़राब होते हैं, आप एक प्लान में फंस जाएंगे क्योंकि वहाँ पे मंथली पोस्ट पेड कनेक्शन मोस्टली चलता है, तो आप फंस जाएंगे किसी बुरे प्लान के अंदर। बाद में आप चेंज करवा सकते हैं लेकिन उसको अवॉइड किया जा सकता है, और वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। सबसे पहले आपने करना ये है कि आप जिस भी शहर जा रहे हैं, आपने पाकिस्तान में रहते हुए उसका गूगल मैप्स पे ऑफलाइन मैप डाउनलोड कर लेना है। एंड्रॉयड पे भी ऑप्शन है और आईफोन पे भी। और जब आप वहाँ लैंड करेंगे तो वहाँ पे आप एयरपोर्ट का इंटरनेट यूज़ करके एक ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं जिसको कहते हैं टेक्स्ट नाउ। मैं नीचे उसको भी लिंक कर दूंगा। इस तरह की काफ़ी सारी फ्री टेक्सटिंग ऐप्स हैं जो आपको यूएस और कनाडा का फ्री नंबर देती हैं, और कोई अगर आपको रब्ता करे तो उसको ऐसे ही लगेगा कि एक नॉर्मल नंबर पे कॉल हो रही है। मसला ये है कि ये ऐप आप पाकिस्तान में रहते हुए इंस्टॉल नहीं कर सकते अब, अनलेस आप वीपीएन यूज़ करें। तो अब आपने एयरपोर्ट से जाना होगा अपने एयरबीएनबी, तो आप एयरपोर्ट का ही वाईफाई यूज़ करके उबर या लिफ्ट कॉल कर सकते हैं। मैं आपको मशवरा दूंगा कि लिफ्ट इंस्टॉल कर लीजिएगा और वो यूज़ कीजिएगा क्योंकि उनके कुछ रेट्स भी बेहतर हैं, सर्विस दोनों की एक सी है। तो यहाँ से जाते वक्त आपकी कोशिश होगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने पैसे बचा सकें, तो लिफ्ट इंस्टॉल कीजिएगा। और जब आप अपने एयरबीएनबी पहुँच जाएँ, आराम से सुकून करें, अगले दिन आप निकलें और किसी मॉल में जाके या किसी प्रॉपर शॉप पर जाके कोई भी सिम जो भी आपकी रिसर्च कहती है या जो आपने देखा है या जो आपने लेनी है वो लें, लेकिन उसमें आपको पैकेजेस बेहतर मिलेंगे, रेट्स अच्छे मिलेंगे और आपके पास ऑप्शन ज़्यादा होंगे। तो ये थी टिप नंबर 5। तो जनाब, अब एयरबीएनबी में तो आप रह रहे हैं, लेकिन वो कुछ ही दिनों के लिए होगा क्योंकि ऑब्वियसली एयरबीएनबी में आप हमेशा के लिए तो नहीं रह सकते, आपको कुछ मज़ीद परमानेंट अकोमोडेशन चाहिए होगी। तो उसके लिए मैं आपको 2-3 ऐप्स बताता हूँ जो आपको हेल्प करेंगी अपना अपार्टमेंट ढूंढने में। सबसे पहले उसमें आती है rentals.ca। ये अच्छी है अगर आपने एक अपार्टमेंट, एक कॉन्डो रेंट करना है किसी बिल्डिंग के अंदर। कुछ घरों की भी होती हैं लिस्टिंग्स, लेकिन मोस्टली ये बिल्डिंग्स के लिए अच्छी है। दूसरे नंबर पे मैं आपको बताऊंगा फेसबुक मार्केट प्लेस। अब फेसबुक मार्केट प्लेस क्या है, पाकिस्तान के अंदर फेसबुक मार्केट प्लेस नहीं होती, लेकिन जैसे ही आप वहाँ जाएंगे अपने फ़ोन को वहाँ के एयरपोर्ट के वाईफाई से कनेक्ट करेंगे, फेसबुक आपकी लोकेशन देखेगी, तो जब आप ऐप खोलेंगे तो आपकी ऐप के अंदर एक नया आइकॉन आ जाएगा जिसको कहते हैं मार्केट प्लेस। अब मार्केट प्लेस ऐसे ही है जैसे OLX है, लेकिन आप ये समझिए फेसबुक के जितने भी यूज़र्स कनाडा में हैं वो उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो मार्केट का शेयर बहुत बड़ा है और वहाँ पे आपको शेयर्ड अकोमोडेशंस, किसी घर के अंदर कमरा, सब लीजेस, इस तरह की चीज़ें बहुत इजीली, ना सिर्फ ये, आपको वहाँ पे चीज़ें घर की ख़रीदारी के लिए फर्नीचर यूज़ चीज़ें, कुछ लोग फ्री में चीज़ें दे रहे होते हैं कि भाई मुझे नहीं चाहिए, मैं मूव आउट कर रहा हूँ, ये ले लो, तो काफ़ी सारा कुछ मिल जाता है। तो फेसबुक मार्केट प्लेस ज़रूर इंस्टॉल तो खैर फेसबुक हुई हुई है, उसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा। वो आपको घर से लेके, फर्नीचर से लेके, इलेक्ट्रॉनिक से बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करेगी। मैं rentals.ca और condos.ca जैसी ऐप्स का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आपको हेल्प हो जाए। ये थी जनाब टिप नंबर 6। और जनाब आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट टिप जो मेरे पास है आपके लिए वो ये है कि जब आप कनाडा जाएंगे तो अनलेस यू हैव अ प्रायर जॉब ऑफ़र, आप चाहे यहाँ पे किसी कंपनी के CFO थे, आप डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, आपके पास वहाँ कुछ नहीं होगा एंड यू हैव टू मेक एंड्स मीट, तो किसी भी जॉब को अपने से बिनीथ ना समझिएगा। कोई भी काम बुरा नहीं होता और उसमें कोई शर्म नहीं है, ठीक है। कोई भी आपको जॉब अपॉर्चुनिटी आती है तो आपने अपना डे टू डे मैनेज करने के लिए वो कर लेनी है। हाँ, अपनी ड्राइव ख़त्म नहीं होने देनी ताकि आप अपनी फील्ड की जॉब ढूंढते रहें। उसके लिए जो भी सर्टिफिकेशन चाहिए आपको या जो भी आपने करना है वो आप साइड पे करते रहें, लेकिन कोई भी जॉब को आपने छोड़ना नहीं है ये सोच के कि ये मेरे काबिल नहीं है, क्योंकि आपको वहाँ पे जब आप यहाँ से पाकिस्तानी रुपए को कन्वर्ट करवा के लेके गए होंगे तो वो बहुत जल्दी ख़त्म हो रहे होंगे बिटवीन योर डिपॉजिट्स जो आपको घर के लिए देना पड़ेगा, आपको जो ट्रांसपोर्ट के लिए ख़र्चे करने पड़ेंगे क्योंकि गाड़ी भी नहीं होगी आपके पास, तो वो पैसा बहुत जल्दी ख़त्म हो रहा होगा और आपको कोई सस्टेनेबल तरीका चाहिए होगा अपने घर को मैनेज करने के लिए। तो किसी भी नौकरी को बुरा नहीं समझना, हाँ अपनी नौकरी ढूंढते रहें और आई होप आपको वो जल्दी मिल जाएगी। लेकिन ये थी आपके लिए टिप नंबर व्हाटएवर। तो जनाब ये थी कुछ टिप्स आपके लिए जो लोग कनाडा जा रहे हैं। आई होप ये आपको हेल्प करेंगी वहाँ जाने में। इसके अलावा भी आपके कोई सवालात हों, कोई चीज़ आपको क्लियर ना हो, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम यहाँ आ रहा होगा, वहाँ मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा ईमेल यहाँ आ रहा होगा, वहाँ मुझे ईमेल कर सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा आपके जवाबात दे दूँ। आई होप जो लोग कोशिश कर रहे हैं उनका हो जाए। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ़ यू। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।